नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे नासिरा शर्मा द्वारा रचित उपन्यास कुइयां जान का उद्देश्य। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो ये उपन्यास कब रचा गया? 2005 में ये प्रकाशित हुआ। कुइयां से तात्पर्य क्या है? जल स्रोत जो मनुष्य की प्यास आदिम युग से ही बुझाता आया है। देखिए, यहाँ पर इनके लेखन की एक खासियत रही है कि ये इनका जो ये टाइटल दिया है या जो शीर्षक है कुइयां, ये किससे जुड़ा हुआ है? एक जल स्रोत से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके पीछे जान लगाने से ये थोड़ा आकर्षक लगता है। इसीलिए इस उपन्यास का नाम इन्होंने रखा कुइयां जान, जो शायद जिजीविषा की पुकार पर मानव की पहली खोज थी। यानी उनकी इच्छा थी किसकी? मानव की। और वो प्यास किससे बुझाई जाती है? पानी से। और पानी को एकत्रित करने के लिए जो प्राचीन समय से जल स्रोत बनाए जा रहे थे, उसी पर आधारित है। पहली उपलब्धि तो हमने अतीत में अपने प्राण रक्षा के लिए प्यास बुझाकर हासिल की थी और आज भी उतनी ही तीव्र है। ये पंक्तियां उपन्यास की भूमिका में इन्होंने लिखी है, जो उपन्यास के शीर्षक का अर्थ सही शब्दों में बताती है। उपन्यास की परिवेश के रूप में लेखिका इलाहाबाद के घने बसे मोहल्ले को लेती है और उपन्यास के अंत तक जाते जाते परिवेश का यह दायरा वैश्विक बन जाता है। यानी इलाहाबाद के एक मोहल्ले से शुरू हुई ये उपन्यास की जो घटनाएं हैं, वो पूरे विश्व स्तर पर व्याप्त नजर आती हैं। उपन्यास का विषय और दायरा तो विस्तृत है ही साथ ये उपन्यास वैश्विक समस्या को भी उठाता है। संपूर्ण विश्व में जो समस्या वर्तमान समय में चल रही है, उसको यहाँ केंद्र में रखा गया है। इसी आधार पर हम इसका उद्देश्य स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहला हम पॉइंट बना सकते हैं पानी की समस्या। देखिए, उपन्यास पानी की कमी, बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं को दर्शाता है, जो भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती है। उपन्यास में पानी की किल्लत सबसे पहले तब सामने आती है जब मस्जिद के मौलवी साहब का इंतकाल हो जाता है। अगर आपने उपन्यास पढ़ा है तो शुरुआती पन्नों में ही मौलवी साहब का इंतकाल का जो दृश्य है वो दिखाया गया है और उनके क्रियाक्रम के लिए पूरे मोहल्ले में पानी नहीं होता। तब मोहल्ले में एक पुरानी धुरानी कुएं से पानी लाकर काम चलाया जाता है। यहाँ कुएं से तात्पर्य क्या है? जो एक पतला बना हुआ, बहुत प्राचीन समय में पतला बनाया जाता था, क्योंकि संसाधन इतने अधिक नहीं थे। काफी गहरा जो कुआं था, लेकिन ऊपर से छोटे आकार का, उसे क्या कहा गया? कुएं से पानी लाकर काम चलाया जाता है। पानी की कमी का वर्णन लेखिका इस प्रकार से करती हैं। उपन्यास से ली गई पंक्तियां हैं कि शिव मंदिर के पुजारी भी बिना नहाए परेशान बैठे थे। उन्होंने न मंदिर धोया न भगवान को भोग लगाया था। उनके सारे गगरे लोटे खाली लुढ़के पड़े थे। नल की टोंटी पर कई बार कौवा पानी की तलाश में आकर बैठ उड़ चुका था। इन पंक्तियों से पता चलता है कि पानी के बिना सभी के कार्य जो है वो स्थगित हो गए थे या स्थिर पड़े थे। नासिरा शर्मा दिखाती है कि हिंदू मिथकों में जिस भगवान के सिर से गंगा निकलती है, जिस शिवलिंग पर लोग पंचामृत चढ़ाते हैं, आज वह ईश्वर भी पानी की कमी से बिना भोग लगे भूखे बैठे हैं। ना मंदिर धुला और पशु पक्षी भी प्यास से परेशान है। यानी पानी की कमी केवल मानव को ही, जीव जंतुओं को परेशान नहीं कर रही वो, बल्कि ईश्वर को भी प्रभावित कर रही है। दूसरा हम पॉइंट बनाएंगे गंभीर विमर्श। देखिए, गंभीर विचार विमर्श किया गया है क्योंकि समस्या भी गंभीर है। समस्या क्या है? पानी की समस्या मूल समस्या है। इस उपन्यास में एक गंभीर विमर्श इस पर प्रस्तुत किया गया है। यह पाठकों को पानी के महत्व और इसके संरक्षण के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। जल समस्या को लेखिका आंकड़ों तथा तथ्यों के साथ कथा वस्तु में पिरोती हैं। वह बताती हैं कि आज 1 अरब से ज्यादा लोगों के पास पीने को स्वच्छ पानी नहीं है। भारत में गांवों, कस्बों, शहरों में लोग कुओं, तालाबों, नदियों से जो पानी लेते हैं, वह अधिकतर गंदा और कीटाणु युक्त होता है। उस पानी में प्राकृतिक रूप से संख्या की मिलावट होती है। इतना ही नहीं, लेखिका की नजर पानी से पैदा होने वाली एक प्रमुख समस्या की ओर भी जाती है। वो बताती हैं कि पानी के कारण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तनाव पनपते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान में, भारत और बांग्लादेश में, भारत और नेपाल, सीरिया और तुर्की में, और स्वयं भारत के भीतर ही कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच भी कावेरी नदी को लेकर तनाव की स्थिति बन चुकी है। तो इस तरह की जो गंभीर समस्याएं हैं, उनको केंद्र में रखा गया है और उन पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति लेखिका के द्वारा हुई है। पानी के कारण
राज्य देशों के बीच होने वाले विवाद जग जाहिर है। आज पानी को एक नए उद्योग के रूप में विकसित किया जा रहा है। लेखिका भी उपन्यास में सचेत करती है। क्यों उद्योग के रूप में? क्योंकि आज के समय में देखें तो पानी भी बोतलों में बिकने लगा है, यानी उसका भी व्यापार होने लगा है। लेखिका यहां सचेत करती है कि अगर अगला विश्व युद्ध होगा तो उसके केंद्र में पानी ही होगा। पानी के उद्योग पर लेखिका तथ्यों के साथ लिखती है। अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून के अनुसार पानी उद्योग से मिलने वाला मुनाफा तेल क्षेत्र के मुनाफे की तुलना में 40% हो गया है। विश्व बैंक तेल की तरह ही इसकी आयात व्यवस्था पर जोर दे रहा है। लेखिका उपन्यास में बताती हैं कि छत्तीसगढ़ में भिलाई के पास शिवनाथ नदी की 22 किलोमीटर की पट्टी को एक निजी कंपनी ने अपने हाथ में लेकर वहां के लोगों के लिए नदी के परिवेश पर रोक लगा दी थी। कारण क्या था? ताकि वो पानी का अपनी कंपनी के अनुसार उसका प्रयोग कर सके, और लोगों को उससे वंचित कर दिया गया था, जबकि कंपनी अपने इस्तेमाल से और पैसों के बल पर उस पानी पर अपना अधिकार समझने लगी। तो इसी तरह ये गंभीर विषय हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है और जिनकी समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है। अगला हम यहाँ पॉइंट बना सकते हैं, बाढ़ से उत्पन्न संकट की समस्या का चित्रण करना भी एक मूल उद्देश्य रहा है। देखिए, वैसे तो जल संकट के दो पहलू होते हैं, एक बाढ़ और दूसरा क्या है? सूखा। परंतु भारत में जल संकट का एक तीसरा पहलू भी है। वो क्या है? लेखिका उठाती है कि गांव कस्बों में ठाकुर का कुआं आज भी जीवित है। ठाकुर का कुएं से तात्पर्य क्या है? कि जाति के अनुसार पानी बटा हुआ है। उन गांवों में जहां मीठे पानी से कुएं आज भी लबालब भरे हैं, वहां दलितों को आज भी 3 रुपए घड़ा उसी गांव का आदमी बेचता है। आप ही समस्या का समाधान कैसे ढूंढेंगे? प्रश्नात्मक शैली अपनाती हैं लेखिका, और लेखिका इस प्रश्न को पाठकों पर छोड़ देती हैं। उपन्यास में बाढ़, सूखे से होने वाली दिक्कतों पर भी नासिरा शर्मा खुलकर लिखती हैं, और वो कहती हैं, लिखते हुए बताती हैं कि बाढ़ एक ऐसी समस्या है जो अपने साथ साथ विभिन्न समस्याओं को लेकर चलती है। घरों में पानी भर जाता है, गांव शहरों में डेंगू फैल जाता है, वायरल हो जाता है, हेपेटाइटिस, डायरिया जैसी बीमारियां फैल जाती है, जिससे कि मानवता या समाज को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। एक संवेदनशील लेखिका की तरह नासिरा शर्मा पृथ्वी के दुरुपयोग व पर्यावरण के साथ खिलवाड़ का पुरजोर विरोध करती हैं, और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए वो लिखती हैं कि जाओ देखो उन जंगलों को जो तुमने काट दिए, जाओ देखो उस जमीन को जिसके स्तनों को तुमने निचोड़ लिया और अपनी सत्ता दिखाने के लिए उस पर परमाणु बमों का प्रयोग किया। उन हिम शिखरों को देखो जिन्होंने अपने वजूद को पिघला तुम्हें नदियां दी और तुमने उन्हें बर्बाद कर दिया। यहाँ नदियां थी जिनके किनारे तुम आकर बसे थे, आज तुम उनसे मुंह मोड़ चुके हो। तो इस तरह से अपने विचारों को अभिव्यक्त करती हैं वो, और जो हमारे पर्यावरण में हमारी नदियों के साथ मानव के द्वारा किया जा रहा है, नदियों का दोहन किया जा रहा है, पानी को प्रदूषित किया जा रहा है, इन समस्याओं को सामने वो लेकर आई है इस उपन्यास के घटनाक्रम के माध्यम से। आगे जो इसमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे भी इस उपन्यास में उठाना उनका मूल उद्देश्य रहा है। देखिए, क्योंकि समाज में ही जो जल की समस्या है वो दिखाई दे रही है, और उसे कैसे राजनीतिक रूप से जो नेता है वो अपने पापड़ इस प्रकार की समस्याओं पर सेकते हैं या अपनी राजनीतिक मुद्दे कैसे गर्म करते हैं, वो भी यहाँ दर्शाया गया है। उपन्यास पानी के वितरण और प्रबंधन में असमानता और राजनीतिक भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को भी संबोधित करता है। नासिरा शर्मा का यह उपन्यास कुइयां जान लेखिका की कोरी कल्पना नहीं है। इसका उद्देश्य मानवीय और इसकी यथार्थता सामाजिक संदर्भों में हमें निहित है या दिखाई देती है। सामाजिक संदर्भों में कुइयां जान का वैचारिक फलक दुनिया को खुद में समा लेने की क्षमता रखता है। उसके चिंताओं में समूचे विश्व का मानव जीवन ही नहीं बल्कि धरती के संपूर्ण जीवन की चिंताएं हैं। उपन्यास में जल समस्या से अलग भी अनेक विषय पर बात की गई है, परंतु जल समस्या उपन्यास के केंद्र में है या उसकी रीढ़ है, जिसके आधार पर पूरा कथानक और घटनाएं जीवित है। उपन्यास एक संपूर्ण कथानक के साथ साथ सामाजिक रिश्तों की गर्माहट एवं संवेदना के साथ मानव जीवन के अधिकांश पक्षों पर बात करता है। जल संकट की इस कथा को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करना, समस्या की विकरालता को दिखाना, भविष्य की इस तक तस्वीर प्रस्तुत करना लेखिका की साहित्यिक कसौटी है। कुइयां जान उपन्यास इस ओर ध्यान आकर्षित करता है कि भारत की जो नदी जोड़ो परियोजना है, जिसमें
उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को जोड़ने की बात कही गई है। लेखिका बताती हैं कि जब आज तमिल और कर्नाटक में कावेरी नदी को लेकर जल विवाद है, तो अब आगे नदियां जोड़ी जाएंगी तब कितने विवाद उत्पन्न होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम विवादों के गृह युद्ध में फंस जाए। तो इस प्रकार वो सामाजिक और जो विवाद के राजनीतिक कारण हैं उनको भी वो सामने लेकर आती हैं। अगला हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे पारंपरिक ज्ञान की भूल या पारंपरिक ज्ञान को अनदेखा करना। देखिए, उपन्यास में जो पारंपरिक ज्ञान है उसको भूल जाने और आधुनिक तकनीकों पर निर्भर होने के दुष्परिणामों को भी उजागर किया गया है। प्राचीन भारत में जल संचय के तरीकों के उदाहरण प्रस्तुत करती हैं और बताती हैं कि जैसे प्राचीन भारत में पानी की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाती थी। एक एक गांव में कई कई तालाब थे, जल संचय की समुचित व्यवस्था थी। उदाहरण स्वरूप वे बताती हैं कि सन 1800 में तैमूर राज्य में 39,000 तालाब थे। इतने तालाबों के कारण पानी की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाती थी। नासिरा शर्मा राजस्थान की जल संचय की प्राचीन परंपरा का वर्णन करती है। उनके उपन्यास का नायक कमाल ये राजस्थान के शुष्क इलाके में जाकर लोगों की दिक्कतों से रूबरू होता है। लेखिका पृथ्वी के दुरुपयोग तथा पर्यावरण के साथ खिलवाड़ का पुरजोर विरोध करती है। वे इंसान की मुक्ति की बात करती है पर उसे पूज्य बनाने की नहीं। और इस तरह से कि हम कौन कौन से पारंपरिक तरीके अपनाते थे, किस प्रकार तालाबों को संरक्षित रखा जाता था, ये हमारे जो प्राचीन समय से चले आ रहे भारत की परंपरा में शामिल जो तकनीक है वो उनको अपनाने के लिए विशेष आग्रह करती हैं और यहाँ पर लोगों को या पाठकों को सचेत करती हैं। अब अगर बात करें भाषा की, तो भाषा के रूप में लेखिका ने सहज सरल हिंदी का प्रयोग किया है। अपनी भाषा में वे हिंदी और उर्दू दोनों का प्रयोग करती हैं। हिंदी और उर्दू दोनों को वो एक माँ की बेटियां कहती हैं। अपनी रचना की भाषा पर नासिरा शर्मा एक साक्षात्कार में भी कहती हैं उन्हीं के शब्दों में कि एक शब्द बार बार दोहरा रही होती हूं तो दूसरे ड्राफ्ट में उसको बदलती जरूर हूं। जैसे जमीन के लिए पृथ्वी, भूमि, सरजमीन, धरती, कभी कभी अचानक कोई नया प्रयोग भी हो जाता है, जैसे कुइयां के साथ जान लगाना। यह तरकीब तो मेरी अपनी इजाद की हुई है जो लोगों को कानों को अच्छी लगी या भली लगी। कुइयां जान उपन्यास पाठक को सोचने पर मजबूर ही नहीं करता बल्कि मांग भी करता है कि पढ़ने वाला उसके बहाव, उसके लय में खो जाए। तो इसी तरह से देखें तो भाषा कौन सी है, सहज सरल हिंदी भाषा है, लेकिन उर्दू मिश्रित हिंदी का इन्होंने प्रयोग किया है। अब अगर निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि नासिरा शर्मा केवल समस्या का विवरण देकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री या समाप्ति नहीं कर लेती, बल्कि वो समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करती है। समाधान में सरकार और जनता दोनों को उनका कर्तव्य बोध कराती है। उपन्यास में जो तथ्य दिए गए हैं, आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, इन तर्कों के लिए लेखिका ने लंबा अध्ययन और कड़ी मेहनत की। कुइयां जान पानी की किसी एक समस्या या विकृति मात्र से संतुष्ट नहीं होता। उपन्यास पानी को एक ऐसे वटवृक्ष के रूप में देखता है जिससे जुड़ी मानव जीवन की हर शाखा पल्लवित होती है। अवसरवाद का फायदा उठाते डॉक्टरों को उनकी मानवीय जिम्मेदारियों का स्मरण कराना, पानी का व्यवसायीकरण, निजीकरण, नदियों के बंटवारे, इन सभी पहलुओं पर नासिरा शर्मा की तथ्यपरक आंकड़ों के साथ बहस तथा उपयुक्त समाधान उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये उपन्यास केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण उपन्यास है। इसका विशेष प्रतिपाद्य है। तो यहाँ पर क्या प्रतिपाद्य है वो हमने बिंदुओं के माध्यम से यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।